नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला पार्ट्स है उसमें हम लोग वीडियो लेके आए हैं। साथ ही हम लोग जो आपका स्टैटिक्स वाला कंपल्सरी पार्ट्स है उस पर भी हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं। तो दोनों की वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो आज आपका जो टॉपिक है कॉमर्स में, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या हम लोग कहें ख्याति का मूल्यांकन। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या होती है ख्याति और हम लोग इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। इसी पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग गुडविल क्या होती है या हम लोग कहें ख्याति क्या होती है इसको समझें, तो आप लोग नॉर्मली इसको अगर समझिए साधारण भाषा में, तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, एक ही मार्केट में ज़्यादा लाभ कमाते हैं और वही मार्केट में कोई जो नया आदमी होता है वो कम लाभ कमा रहा होता है। जनरली आप अपने जीवन में देखते होंगे, जब भी कभी मार्केट में जाइए तो आपको भी क्या होते हैं, कुछ दुकानदार क्या होते हैं, बहुत पुराने दुकानदार होते हैं जिनकी क्या हो जाती है, मार्केट में नाम हो जाती है। और उनको क्या मिलता है, वो सामान्य दुकानदार जो नया अभी दुकानदार बेचारा खोला है उससे क्या करते हैं, ज़्यादा अर्निंग करते हैं। तो वो ज़्यादा अर्निंग इसलिए नहीं करते हैं कि उनका क्या है, मिठाई में, या कह सकते हैं अगर जैसे मिठाई की दुकान है तो उनकी मिठाई में सोना नहीं लगा रहता है, और जो साधारण दुकानदार होता है वो बिना सोने के नहीं बेच रहा होता है। दोनों दुकानदार की क्या होती है, मिठाई एक जैसी ही होती हैं। बट होता क्या है, समय के साथ जो आपका पुराना दुकानदार होता है वो अपने कस्टमर को क्या कर लिया है, अपने विश्वास में रख लिया है और अपनी प्रोडक्ट में क्या वो क्वालिटी ले आ दिया है जो सामने वाला दुकानदार क्या होता है, नहीं ला पाता। तो इन बहुत सी कारणों से या बहुत सी विशेषताओं से एक दुकानदार क्या करता है, अपनी मार्केट में क्या कर लेता है, इमेज बना लेता है। तो ये जो इमेज बनाने के फलस्वरूप जो उसके लाभ में साधारण लाभ से जो भी वृद्धि होती है, वही जो वृद्धि अधिक कमा रहा है वही अर्जन शक्ति क्या है, गुडविल है। तो आप लोग सिंपल वे में चीज़ों को अगर समझ लिए, तो अगर हम लोग जैसे देखिए, ये आपका एक मार्केट में दो दुकानदार हैं, एक दुकानदार पर ईयर 1 लाख रुपए कमा रहा है लाभ, और दूसरा दुकानदार क्या कर रहा है, उसी मार्केट में 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है पर ईयर। तो यहाँ पे क्या है, जो ये दुकानदार या कह सकते हैं गुडविल स्वीट हाउस जो है, जो अधिक आय कमा रहा है वो किसके फलस्वरूप कमा रहा है, अपनी ख्याति के फलस्वरूप कमा रहा है। तो ख्याति क्या है, ख्याति एक सिंपल वे में अगर हम लोग समझें तो साधारण लाभ से अतिरिक्त जो लाभ कमाया जाता है, साधारण लाभ से अतिरिक्त जो लाभ कमाता है वही अतिरिक्त लाभ कमाने की शक्ति ही क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। तो सिंपल वे में आप लोग समझ गए होंगे कि ख्याति क्या है। ख्याति क्या है, साधारण लाभ में अतिरिक्त लाभ कमाने की शक्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल कहते हैं। तो ये तो आपका गुडविल क्या है, हम लोग इसे कैसे समझा सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, नॉर्मली आप लोग समझ गए होंगे। पर अगर गुडविल की हम लोग इसकी विशेषताओं के हिसाब से समझें, अगर विशेषताओं के हिसाब से गुडविल को समझें कि गुडविल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो गुडविल क्या है, आपका एक फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट क्यों है, क्योंकि जब हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाते हैं तो इधर लायबिलिटी और इधर एसेट्स शो करते हैं। तो एसेट्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिक्स एसेट्स को ही दिखाते हैं। तो आपका गुडविल में हम लोग कहाँ शो करते हैं, फिक्स एसेट्स में शो करते हैं। तो गुडविल आपकी एक कैसी संपत्ति है, फिक्स एसेट्स, या कहें ये एक स्थायी संपत्ति है जो क्या होती है, किसी भी कंपनी में स्थायी रूप से विराजमान रहती है। या कह सके कोई भी कंपनी में अगर गुडविल वो अचीव कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो गुडविल क्या है, आपकी
फिक्स ना हो, या कह सकते हैं कि वो आपके कुछ ही समय के लिए है, शॉर्ट टर्म्स के लिए होती है। गुडविल अगर आप एक बार अर्जित कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इसीलिए हम लोग इसको कहाँ रखते हैं, फिक्स एसेट्स में शो करते हैं। फिर दूसरा चीज़ है कि ये क्या है, एक मार्केटेबल एसेट्स है। मार्केटेबल एसेट्स का मतलब यहाँ पे है कि विक्रय योग्य संपत्ति है। ऐसा नहीं है कि हम लोग गुडविल को बेच नहीं सकते हैं, हम लोग गुडविल को भी बेच सकते हैं। कहने का तात्पर्य समझिए कि अगर जैसे कि आप देखिए, जैसे टाटा हो गए, बिरला हो गए, या कह सकते हैं आपके अंबानी हो गए, ये सब की क्या है, आज मार्केट में गुडविल है। तो अगर ये लोग कोई कंपनी अपनी बेचेंगे तो वो अपनी एक्चुअल एसेट्स रेट से ज़्यादा बेचेंगे, अपनी एक्चुअल एसेट्स रेट से ज़्यादा बेचेंगे। तो वो ज़्यादा जिस चीज़ की वैल्यू लेते हैं वो किसकी वैल्यू ले रहे हैं, गुडविल की ही वैल्यू ले रहे हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि गुडविल एक क्या है, एक मार्केटेबल एसेट्स है। इसको हम लोग विक्रय भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गुडविल को हम लोग विक्रय नहीं कर सकते हैं। फिर क्या चीज़ आती है कि गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट्स है, या क्या है, गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करते हैं कि जो मार्केट में साधारण लाभ कोई व्यक्ति कमाता है और जो जिसके पास गुडविल होती है वो क्या होता है, अतिरिक्त लाभ कमाता है। तो जो अतिरिक्त लाभ कमाता है उसके पीछे जो शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या है, आपकी गुडविल है। तो ये क्या है आपका, वास्तव में आप इसे प्लांट या मशीनरी की तरह टच तो करते नहीं हैं, बट ये क्या है, आपके एक एसेट्स है जो अदृश्य रूप में है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में इसको समझते हैं। फिर दूसरा अगर एक और पॉइंट देखें तो ये क्या है, बॉर्न टुगेदर डाई टुगेदर। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक कंपनी में गुडविल जन्म ली है, अगर हम कहें कि टाटा की जो गुडविल टाटा ने बनाई है वो टाटा कंपनी के बंद होते ही क्या होगी, टाटा की गुडविल भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी मार्केट में कोई दुकान खोले और गलती से उस दुकान पे क्या हो जाए, जिस एरिया में आप लोग दुकान खोले और उस एरिया में से उस दुकान के ऊपर से क्या चली जाए, कोई पुल चला जाए या कोई ब्रिज बन जाए, तो वो क्या होगा, दुकान अगर नष्ट हो जाएगी तो उस दुकान की क्या होगी, गुडविल भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बट इसीलिए कहा जाता है कि गुडविल क्या होती है, आपका जन्म भी किसके साथ लेती है, जन्म भी आपके कंपनी के साथ लेती है, या जो उसका ओनर होता है उसी के अपने अनुसार जन्म होती है और उसी के अनुसार क्या हो जाती है, वो खत्म भी हो जाती है। अगर ओनर की गुडविल के अनुसार हुआ है तो ओनर के अनुसार रहेगा, अगर कंपनी के हिसाब से हुआ है तो कंपनी भी आपका क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि बॉर्न टुगेदर डाई भी टुगेदर होती है। फिर ये क्या है, एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है कि नो सेपरेट टू बिजनेस। ये इस पॉइंट का ही एक दूसरा रूप है कि इसे हम लोग कंपनी से अलग नहीं कर सकते, इसे हम लोग कंपनी से अलग नहीं कर सकते कि कंपनी में अगर जो गुडविल हमने अचीव कर लिया है उसको हम लोग अलग क्या करें, सेपरेट कर दें या पृथक कर दें। अगर जिस कंपनी की गुडविल जिस कंपनी ने बनाई है उसी कंपनी में वो क्या रहेगी, हमेशा विराजमान रहती है। तो ये गुडविल के कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आशा करते हैं आप दोनों को ये सब, आप लोगों को ये दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा कि गुडविल है क्या और गुडविल की इसकी क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका टॉपिक्स है सिलेबस में, वो है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ख्याति का मूल्यांकन। वो आपके 4 विधियों के थ्रू किया जा सकता है। पहला आपका एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हम लोग औसत लाभ विधि बोलते हैं। फिर एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसे हम लोग अधिलाभ विधि बोलते हैं। फिर एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे पूंजीकरण विधि बोलते हैं। और एक मेथड होता है एन्युटी मेथड्स। तो आज हम लोग कुछ मेथड्स को आज देखेंगे और कुछ मेथड को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग आज देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है और कैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल निकालते हैं। तो इसको अगर हम लोग समझें तो अभी हमने क्या बताया कि प्रॉफिट क्या है, अरे गुडविल क्या है आपका,
जो हम अतिरिक्त प्रॉफिट कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से, वही आपका क्या होता है, गुडविल होती है। तो जब हम लोग इस अतिरिक्त प्रॉफिट को ना ध्यान दें और हम लोग नॉर्मली क्या करें, एक फ्यूचर्स के लिए या कहें कि एक लंबे समय के लिए हम लोग अपनी गुडविल को आंकना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे गुडविल को वैल्यूएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, कि हम लोग जो पिछले वर्षों में, जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो भी हम लोग प्रॉफिट कमाए होंगे, आपके 5 वर्षों में प्रीवियस, या 3 वर्षों में, या 2 वर्षों में, जो भी आपका दिया हो क्वेश्चंस में या नॉर्मली, तो हम लोग उस प्रीवियस वर्षों के क्या या प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रॉफिट कमाए होंगे उसका क्या कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, और उसमें हम लोग कितने वर्षों का गुडविल लाइफ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, गुडविल निकल आता है। चिंता न करिए, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझाएंगे। तो यहाँ पे अगर गुडविल का जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट में मेथड में, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स गुडविल लाइफ से। अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोग अगर समझें एक एक करके कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका जो टोटल प्रॉफिट हमने कमाया, जितने भी ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग 5 ईयर का निकाल रहे हैं, तो अगर हम लोग पहले ईयर 2000 कमाए, दूसरे ईयर 4 कमाए, तीसरे ईयर 6 कमाए, फिर चौथे ईयर 8 कमाए और पाँचवें ईयर अगर हम लोग 10 कमाए, तो टोटल हम लोग उसको जब कर लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 30 आपका निकल आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर का ये प्रॉफिट है, 5 ईयर का, तो ये क्या निकल आएगा, 6। तो हमारी जो एवरेज प्रॉफिट कितनी आई, 6 आई। 5 वर्षों का अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाले तो 6 क्या आया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। अब इस 6 में से हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ ईयर्स गुडविल लाइफ। अब ये क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि अगर एक कंपनी जो गुडविल बनाती है, या एक दुकानदार ही सोचिए, एक शॉप ही सोचिए, वो अनिश्चित काल तक के लिए गुडविल नहीं बना लेता, अनिश्चित काल तक के लिए गुडविल नहीं बना सकता। अगर जैसे आपके मोहल्ले में कोई दुकान है, तो उस दुकान को कोई, मान लीजिए मोहन नाम का आदमी चला रहा है, तो जब तक मोहन है, मोहन ने अपनी व्यवहार से अपनी प्रसिद्धि बनाई है, और जब मोहन क्या हुआ, डाई हो गया, या मोहन का बेटा व्यापार करने लगा उस दुकान पे, तो अब क्या हुआ, मोहन के डाई करते ही अब क्या होगा, गुडविल वही रहेगी क्या, अनिश्चित काल तक मोहन की गुडविल बनी रहेगी, नहीं। यही चीज़ कहा जा रहा है कि जो आपकी गुडविल है वो आपकी क्या होती है, एक लंबे समय तक के लिए नहीं होती, कुछ वर्षों के लिए ही हम आपको गुडविल आप अपना आंक सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली समझ लीजिए कि आप अनिश्चित काल तक के लिए कोई भी चीज़ क्या होती है, सरवाइव नहीं होती है, या अनिश्चित काल तक के लिए किसी की भी एंटिटी नहीं होती है। तो गुडविल की एंटिटी हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारी जो गुडविल आज मार्केट में है, बनी हुई है, वो हम लोग मान के चलते हैं कि 5 सालों तक ये ऐसी गुडविल हम लोग बना के रखे रहेंगे। उसके बाद हो सकता है गुडविल बढ़ जाए, या हो सकता है गुडविल कम हो जाए, ये भी हो सकता है। तो हम लोग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर गुडविल लाइफ। तो हम जो 6 रुपये एवरेज लाभ कमा रहे हैं, वो हम कितने वर्षों तक कमा सकते हैं, 5 वर्षों तक। तो हमारी गुडविल क्या हुई, 30 रुपये हमारी गुडविल निकल आई, कि हम लोग 30 रुपये तक गुडविल, ये हमारी कंपनी की 30 रुपये गुडविल आप आकलित हुई। तो यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड में इस तरीके हम लोग गुडविल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, और उसमें जितने ही वर्षों का हमको गुडविल जांचना है, उस वर्षों से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमने अब जान लिया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट, जितने भी वर्षों का हम लोग टोटल प्रॉफिट किए हैं, 5 वर्षों का होगा तो 5 वर्ष का प्रॉफिट हम लोग लेके उसको हम लोग क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, और हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। तो ये तो सिंपल सा मेथड था, औसत लाभ विधि। और जनरली ये कोई मेथड नहीं है, नॉर्मली जो मेन मेथड है आपका वो सुपर प्रॉफिट मेथड ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग आशा करते हैं ये मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जो अभी हमने
प्रॉफिट या कह सकते हैं गुडविल की जो डिफिनेशंस दी, उसमें हमने बताया भी कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट से अतिरिक्त प्रॉफिट, जो अधिक लाभ कमाने की जो अर्जन शक्ति होती है वही गुडविल होती है। तो यहाँ पे वही जो अधिक अर्जन शक्ति है वही आपकी क्या है, सुपर प्रॉफिट होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी हम एक एक करके इसको समझा रहे हैं। तो गुडविल का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे आकलित करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, सुपर प्रॉफिट, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, उसी नंबर ऑफ ईयर गुडविल लाइफ से कि हमें कितने वर्षों की गुडविल आकलित करनी है, उस नंबर ऑफ ईयर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या था, एवरेज वाले में हम लोग यहाँ एवरेज प्रॉफिट रखते थे और सुपर वाले हम लोग सुपर प्रॉफिट रखते हैं। अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है वो यही है कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालें, जैसे कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन या मेथड में देखिए कि एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं। और उस एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग क्या कर दें, नॉर्मल प्रॉफिट जब हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं और जितनी हमारी एवरेज प्रॉफिट आकलित होने पे आई, इन दोनों में से हम लोग जब लेस करेंगे तो हमारा जो लाभ आएगा वही क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट, या इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ। फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी पहले वाले वीडियो में देखा था या पहले वाले मेथड में देखा था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है, टोटल प्रॉफिट जितने भी वर्षों का हम लोग लिए और उसमें से हम लोग नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और इसी एवरेज प्रॉफिट में जब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना हम लोग एक कंपनी में अपना पैसा या पूंजी लगाए हैं, विनियोजित किए हैं, उसमें हम लोग कितनी रिटर्न कमा सकते हैं, वो दर हम लोग क्या करते हैं, दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस में। या तो हम एक एज्यूम करते हैं कि हम लोग 10% या 20% अपनी विनियोजित पूंजी का लाभ निकालने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो और होता क्या है, जो आपका रिटर्न, जो ये आपका रेट ऑफ प्रॉफिट रिटर्न होता है, वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम लोग आकलित करते हैं कि जितना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उससे अधिक ही हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट रिटर्न प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग बस इतना समझिए कि जो रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट रिटर्न होता है, उससे हम लोग जब इसको आपका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या पता चल जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू, हम क्वेश्चंस के थ्रू समझाएंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस यहाँ पे एक एक चीज़ आप लोग बस देखते चलिए ध्यान से, तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जब नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया तो एवरेज प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट घटा लिए तो हमारा सुपर प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ जो कैपिटल इन्वेस्टेड है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब यही होता है, हम लोग ने जब द्विपक्षीय अवधारणा पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि क्या होता है, ए बराबर एल प्लस कैपिटल। तो अगर हम लोग को कैपिटल चाहिए, यही कैपिटल इन्वेस्टेड है, जितना पूंजी कंपनी का मालिक लगाता है, तो ए में से हम लोग क्या कर दें, माइनस एल कर दें, तो आपका क्या पता चल जाएगा, आपके आउटसाइड लायबिलिटीज को अगर लेस कर देंगे एसेट्स में तो हमारा क्या पता चल जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड पता चल जाएगा। या क्या चीज़ हो जो हमारी कैपिटल है लगाई है और जितना हम लोग लाभ कमाते हैं वो भी हम लोग विनियोग कर देते हैं। तो इन दो तरीके से हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड भी निकाल लेते हैं। तो और उसी कैपिटल इन्वेस्टेड में से हम लोग क्या करेंगे, अगर फिर से उसको विनियोग करते हैं तो कितना हम आय कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसी को हम लोग रेट ऑफ रिटर्न से जब निकाल देते हैं तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। और इसी नॉर्मल प्रॉफिट को जब हम लोग अपने एवरेज प्रॉफिट से लेस कर देते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट पता चल जाता है। और यही सुपर प्रॉफिट से जब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स गुडविल लाइफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी क्या जाती है, गुडविल निकल आती है। तो सिंपल सा ये मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम लोग गुडविल आकलित करते हैं। अब इन दोनों को अगर हम लोग एक क्वेश्चन में समझ लें आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग जैसे इस क्वेश्चन में समझिए, ये दिया हुआ है कि एक कंपनी है, उसने निम्न 4 वर्षों में इतना लाभ अर्जित किया है।
अब हम लोग इस दोनों मेथड से, आपके एवरेज मेथड से भी और सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों मेथड से हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या दिया है, 4 वर्षों का लाभ है। सबसे पहले हम लोग एवरेज मेथड से अगर गुडविल निकालें तो हमने क्या बताया था कि एवरेज मेथड के गुडविल की फॉर्मूला क्या था। तो गुडविल हम लोग एवरेज प्रॉफिट इनटू आपका जितने भी वर्षों का हमको गुडविल निकालना है, तो ईयर ऑफ गुडविल। तो ईयर ऑफ गुडविल से अगर हम लोग जब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल निकल आएगा। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें कितने वर्षों का प्रॉफिट दिया है, 4 वर्षों का। तो चारों वर्षों का प्रॉफिट हम लोग पहले जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे कितना दिया है, 40, 44, 56, 68। तो 6 4 10, 8, 18 का 1, फिर 4 4 8 और 6 4 10 19, 19 और 1 आपका 20। तो कुल मिला कितना है आपका, 2,08,000 की आपकी क्या है, प्रॉफिट हुई है। इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 52, यानी कि 52,000 आपकी क्या आ गई, 52,000 आपकी क्या आ गई, एवरेज प्रॉफिट आ गई। इसको आप लोग कैलकुलेट करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 52,000 आएगा। और हमें कितने वर्षों के लिए गुडविल निकालने का है, 3 वर्षों के लिए। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा गुडविल, यहाँ पे आपका 3 दूनी 6 और 5 3 15। तो कितना गुडविल आ गया आपका, 1,56,000 रुपये आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई। ये हम लोग किस मेथड से निकाले हैं, एवरेज, आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम लोग गुडविल कैलकुलेट किए हैं। अब इसी को अगर हम लोग यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लें, सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकाल लें तो हमने क्या बताया था कि सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर गुडविल, नंबर ऑफ ईयर गुडविल। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमने क्या बताया आपको, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पे क्या निकाला था आपका 52,000, तो यहाँ हम लोग एवरेज प्रॉफिट 52,000 रख देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, आपका जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट कितने का किया गया है, 2,40,000 रुपये का। ये देखिए क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है 2,40,000 रुपये। इसका जब हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24,000 आ जाएगा। 2,40,000 का जब निकालेंगे तो इसको हम लोग घटा देंगे 24,000, तो आपका 52 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 12 में 4 गया 8 और 2 में से 2, तो कितना हो गया आपका 28,000 आपके हो गए। अब 28,000 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 ईयर से, अगर देखिए आपका अगर हम लोग 28,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो कितना आएगा, 8 त्रिक आपका 24, 8 त्रिक 24 और आपका 3 दूना 6 और 6 2 8, तो आपका कितनी गुडविल आ गई, 84,000 गुडविल आपकी आ गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका इस मेथड से आपका कितना आया 84,000 और इस मेथड से आपका कितना आया आपका 1,56,000। तो आपको आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो आशा करते हैं ये दोनों मेथड से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो एक एग्जांपल आप लोग भी सॉल्व करिएगा इसी क्वेश्चंस को। तो दोस्तों आज हम लोग इन दो मेथड को देख लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दोनों मेथड से हम लोग आपका इस एग्जांपल को भी देख लिए। आगे की वीडियो में हम लोग आपका जो इसका दो मेथड बचा हुआ है, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और चैनल में को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह हम लोग वीडियो लेते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।